हकीकत में बहुत ही बड़ा रस है इस तंत्र क्षेत्र में, इस अध्यात्म क्षेत्र में। जिसको मिल जाता है वो एक अलग ही अपनी दुनिया में सफर करता है। लेकिन समस्याएं ये होती हैं कि जिस समय मिलना चाहिए उस समय नहीं मिलता है। जब इंसान बहुत सारी समस्याओं से घिर जाता है, बिल्कुल जकड़न हो जाता है, बड़े जाल में फंस जाता है, उस समय ये ज्ञान मिलता है। और उस समय ये ज्ञान तो मिलता है लेकिन उस जकड़न से बाहर नहीं निकल सकता और इस ज्ञान वाली जिंदगी में जी नहीं सकता। तो इसलिए अगर ये ज्ञान है ना, ये उस जकड़न से पहले मिल जाए ना हर इंसान को, जिस समय कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई इसके पास में कोई जाल में फंसा हुआ ना हो, कोई जकड़न ना हो, किसी से कोई ऐसा मतलब समझ ना हो रिश्ते नाते की, उससे पहले अगर ये ज्ञान मिल जाए ना तो जीवन उसका सफल हो जाए, धन्य हो जाए। तंत्र एक ऐसी लीला है जो समझने वाला ही समझता है, बाकी तो ऐसे ही जो जिसको पता नहीं है वो तो ऐसे ही कहेगा यार। बहुत से लोग कहते हैं ना कि यार ऐसे ही बाबा बन के घूम रहा है, या ऐसे ही कोई इंसान है जो अपना टाइम पास कर रहा है या कुछ कर रहा है। ऐसे मतलब कई बार अपशब्दों से किसी इंसान को पुकारा जाता है और अपन सुनते भी हैं और लोगों की सोच भी होती है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या होती है वो हम लोगों को पता नहीं होती है। कि कोई इंसान अगर एकांत में है या कुछ न कुछ अध्यात्म से संबंधित कोई एक्टिविटीज कर रहा है तो वो लोगों को अजीब लगता है, लेकिन उसकी दुनिया एक अलग होती है। हकीकत यही है। और वो सब समझ में, सबको समझ में नहीं आता है, वो 1% लोगों को ही समझ में आता है कि अध्यात्म क्या है। ठीक है, तो साधनाएं हैं, बहुत सारी तंत्र क्रियाएं हैं, आध्यात्मिक राह है। ये राह बहुत ही निराली है, बहुत ही अलग है, बहुत ही विशेष है। हर किसी को ये राह नहीं मिलती है। आप चाहे पढ़ाई करके बड़े से बड़े कोई अधिकारी कर्मचारी बन सकते हैं, या नेतागिरी करके आप बड़े नेता बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अध्यात्म में नहीं जा सकते, क्योंकि अध्यात्म एक अलग रास्ता है। अध्यात्म वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिलेंगे, अपना धंधा चला रहे हैं, अपनी दरबार चला रहे हैं, अपने कोई किसी प्रकार का कुछ न कुछ चला रहे हैं, उनकी इनकमें आ रही हैं, लोग वहां जा रहे हैं, भीड़ लग रही है, वो अलग है, वो अध्यात्म नहीं है यार, वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म एक अलग चीज होती है जो बिल्कुल अकेलापन महसूस करना पड़ता है और उसको अकेलापन ही अच्छा लगता है। अध्यात्म वाले इंसान को भीड़ भाड़ अच्छा नहीं लगता है, उसको ये मायावी दुनिया है, सांसारिक दुनिया, ये अच्छी नहीं लगती है। हाँ, अगर आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत भीड़ भाड़ लगती है किसी दरबार में, तो आप उसको आध्यात्मिक गुरु कह रहे हैं या आप उसको बहुत विशेष भक्त कह रहे हैं, तो वो गलत है। वो अध्यात्म से नहीं है, वो अपने रोजगार से है। उसको अध्यात्म से लेना देना नहीं है, उनका केवल वो अपना ही कुछ है जो इस संसार से जकड़ा हुआ एक इंसान होता है ना, वो है। तो अध्यात्म का सफर ही अलग है। चाहे उसके सामने आप करोड़ों का ढेर लगाओ, कितने भी कुछ करो, लेकिन अध्यात्म वाले राह में वो सब कुछ छोड़ चुका होता है। अपने रिश्तेदारी, नातेदारी, घर बार सब उसके दिल से निकाला हुआ होता है। वो शायद घर में रहता है लेकिन वो उसके दिल से निकाला हुआ होता है कि यार ये तो अपने तो काम का है नहीं, अपन तो वैसे ही एक यात्रा में जैसे एक बस का ट्रेवल करते हैं ना, वैसे बस ट्रेवल कर रहे इस घर का। बस आध्यात्मिक इंसान इतना ही सोचेगा, और बाकी आप समझदार हो यार, ज्यादा तो कह नहीं सकते ना, बहुत सारा है। तो ये एक आध्यात्मिक राह है ना, ये जब किसी इंसान को मिल जाती है ना तब उसका रंग बहुत निराला होता है, उसके रग रग में एक अलग ही आनंद महसूस होता है। हर किसी को ये मिलती भी नहीं है ना, मिलती भी नहीं है हर किसी को राह, ये मिलती भी नहीं है। तंत्र क्षेत्र से धीरे 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 ये जब आगे बढ़ते हैं ना तब सब कुछ महसूस होता है। ऐसी बात नहीं है कि
नहीं होता। लेकिन ये है कि अगर आप छोटा मोटा कोई तंत्र कर रहे हैं तो, और आपके अगर एक बार किसी लोभ लालच में अगर कोई जीव भटक जाता है तो फिर वो मन के भटके फिर जीवन पूरा ही वो उसमें व्यस्त हो जाता है। फिर अध्यात्म का नाता उससे नहीं होता है, वो केवल आपका एक सांसारिक नाता होता है जिसमें आपका लेन देन चलता है, सब कुछ। ठीक, ये कुछ शेड्यूल होता है, बाकी तो क्या बताएं, बहुत कुछ है बताने को तो बहुत कुछ है। बताएंगे समझेंगे नहीं हैं। ठीक है, तो और मिलेंगे अगले वीडियो में।